8 फरवरी 2026 दिन रविवार को आगरा के प्रताप नगर कॉलोनी में मथुरा के ब्रज जागृति रंगमंच और ब्रज रंग मंडल के संयुक्त तत्वावधान में रंग यात्रा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रंग यात्रा सम्मान समारोह के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और गीतकार रामेंद्र मोहन त्रिपाठी को उनके 84वें जन्मदिवस के अवसर पर ब्रज धरोहर सम्मान प्रदान किया गया। इस दौरान मथुरा से पधारी ब्रज जागृति रंगमंच और ब्रज रंग मंडल की संपूर्ण टीम ने बहुत ही अलग अंदाज में रंग यात्रा सम्मान समारोह को संपन्न कराया। आध्यात्मिक नगरी मथुरा की ब्रज संस्कृति से ओतप्रोत इस सम्मान समारोह में वैदिक रीत से किए गए सम्मान को देखकर सम्मान समारोह में शामिल प्रत्येक व्यक्ति ने भरपूर प्रशंसा की। सम्मान समारोह में पधारे प्रसिद्ध कवि और गीतकारों ने अपनी मौलिक रचनाओं को सुनाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और गीतकार रामेंद्र मोहन त्रिपाठी को जन्मदिवस की कोटि कोटि बधाइयां दी और उनकी दीर्घायु के लिए मंगल कामनाएं भी प्रेषित की। जन्मदिन आयो रे, बरस दिन आयो रे, जन्मदिन आयो रे, बरस दिन आयो रे, सरस दिन आयो रे, सुजस दिन आयो रे। अरे नयो नयो माधव ने फिर उत्साह जगायो रे, जन्मदिन आयो रे, बरस दिन आयो रे। अरे सबके हियरा प्रेम जग्यो अगुवाई सो, सबके हियरा प्रेम जग्यो अगुवाई सो, झूमन लाग्यो मनमोहक सुघराई सो, झूमन लाग्यो मनमोहक सुघराई सो। कठोर ठोर प्रकृति ने रस रंग बहायो रे, जन्मदिन आयो रे, बरस दिन आयो रे, जन्मदिन आयो रे, बरस दिन आयो रे। नयो नयो उत्साह, नयो नयो माधव ने फिर उत्साह जगायो रे, जन्मदिन आयो रे। आओ आओ सब मिलके मंगल गाओ, आओ आओ सब मिलके मंगल गाओ, छेड़ो प्रेम तराने सुख सो हर्षाओ, छेड़ो प्रेम तराने सुख सो हर्षाओ। अरे चलो वीर यमुना तट पे, अरे चलो वीर यमुना तट पे, हुई है मन भायो रे, जन्मदिन आयो रे, बरस दिन आयो रे, जन्मदिन आयो रे, बरस दिन आयो रे। बांसुरी प्यारी रचाया रास गिरधारी, ब्रह्म वैकुंठ का होगा मेरा मन मीत मन भाया। हम तो ब्रजवासी है ना, उसको ब्रह्म मान के पूजा नहीं करते हैं। ब्रह्म मान के तो हमने अगर आले में बिठा दिया उसको, तो फिर सुबह शाम इलायची दाने और अगरबत्ती, हम तो ये कहते हैं हमारे अंग संग रहता है, वो ऐसा मानते हैं। सही बात। ब्रह्म वैकुंठ का होगा मेरा मन मीत मन भाया, और बिरज रेणु का एक एक कण श्याम तुझ पे बलिहारी। लाडली लाल लीला लास्य लिखे क्या भला कोई, वेद नेति जिसे कहते ये ब्रजनित स्थली उनकी। और जो श्याम सुंदर की परमात्मा आत्मा है राधा रानी, तो राधा रानी फिर क्या है कि तत्व ब्रज में समाया है राधा वही, तत्व ब्रज में समाया है राधा वही, और स्वर जो बंशी से आया है राधा वही।
कृष्ण की है प्रिया सब यही मानते, लेकिन ये परिचय नहीं है राधा रानी का, मानते हैं लोग। कृष्ण की है प्रिया सब यही मानते, लेकिन कृष्ण ने जिसको ध्याया है राधा वही, कृष्ण ने जिसको ध्याया है राधा वही। एक चीज के बिना इनकी जोड़ी पूरी नहीं होती है, क्या? बांसुरी। तो बांसुरी भगवान से खुद ही कहती है कि मतलब हल्के फुल्के मत समझना, क्या कह रही है बांसुरी कि चक्रधारी सुदर्शन समझिए नहीं कि इस उंगली पर रख लोगे, और मान गिरिवर से लघुतर निरखिए नहीं, गिरिवर को इस पे रख लोगे, चक्र को इस पे रख लोगे, एक एक उंगली के काम है ये तो। चक्रधारी सुदर्शन समझिए नहीं, और मान गिरिवर से लघुतर निरखिए नहीं, 10 की 10 उंगलियां बिन बजूंगी नहीं, 10 की 10 उंगलियां बिन बजूंगी नहीं, प्रेम का स्वर हूँ मुझको परखिए नहीं। नूतन अध्याय जोड़ने को प्रतिभाएं असाधारण है आती, कुछ नया सृजन करके जग में अभिनव इतिहास बना जाती। मूर्धन्य मनीषी हैं अनेक, ब्रज की माटी में बड़े हुए, रामेंद्र मनस्वी कवि ऐसे जो काव्य शिखर पर खड़े हुए। रामेंद्र नाम है प्रथम चरण, है मोह रहित यश लिप्सा से, आगे मोहन का किया वरण। गीतों गजलों कविताओं के तुम सदा रहे स्थिर पाठी। रात गहराई अगर है तो पता चलता है, रात गहराई अगर है तो पता चलता है, जान जब तलक है हर लम्हा नया चलता है, जान जब तलक है हर लम्हा नया चलता है। सर्द हो रात और उसमें तसव्वुर उनका, सर्द हो रात और उसमें तसव्वुर उनका, ऐसे मौसम में मोहब्बत का नशा चलता है। हो किसी पर भी अमीरी में खजानों का नशा, हो किसी पे भी अमीरी में खजानों का नशा, आला जरफी का अमीरी में पता चलता है, आला जरफी का अमीरी में पता चलता है। उनसे पूछो जो गुजरता है बयाबानों से, वक्त की साथ लिए जो हवा चलता है, वक्त के साथ लिए जो हवा चलता है, और उम्र भर तेरी खता पीछे चलेगी तेरे, उम्र भर तेरी खता पीछे चलेगी तेरे, साथ ही तेरे बुरा और भला चलता। मथुरा से पधारे सम्मान यात्रा के आयोजक और रंगाचार्य पंडित लोकेंद्र नाथ कौशिक ने बताया कि हम 2005 से इस सम्मान समारोह को आयोजित कर रहे हैं। हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने साधना करके संघर्ष करते हुए जमीन से आसमान तक की ऊंचाई तय की हो और ख्याति प्राप्त की हो, जिससे सम्मानित व्यक्ति का हौसला बढ़ता है और वे अपने अपने क्षेत्र में भी अधिक कार्य करते हैं। इस तरह की यात्रा की शुरुआत की और कब से की, पहले थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। 2005 से की है भैया। मैंने बहुत संघर्ष किया, तो मैंने सोचा कि अगर जिन लोगों ने संघर्ष और साधना करके जमीन से आसमां की ऊंचाई की हो, ख्याति पाई हो, उन लोगों को हम सम्मान करेंगे। और इस तरह का सम्मान करेंगे तो लोगों में जीने की, कला के लिए साधना करने की, संघर्ष करने की
उनमें क्षमता आएगी, उनमें इच्छा होगी और वो कला के लिए काम कर सकेंगे, समाज के लिए काम कर सकेंगे। ये सोच करके मैंने काम किया और आज आप सबका प्यार मिला तो बढ़ता गया। शुरू में ऐसा नहीं था इसका रूप, बढ़ता चला गया और जैसे जैसे प्रभु आज्ञा करता है वैसे वैसे हम उसे विस्तृत करते रहे। जिन्होंने अपने जीवन के 75 वर्ष देखे हों, जो संघर्षरत हो, हम जब उनके सम्मान के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हम लोगों को पूछते हैं। हम त्रिपाठी जी का सम्मान करने जा रहे हैं भैया। अगर किसी एक भी आदमी ने कोई आवाज हमें उठाई, हालांकि थोड़ा सा हम सोचते हैं कि समय समय पर परिवर्तनशील होता है समय, अगर एक ने भी कहा नहीं वो आदमी तो बड़ी, तो हम फिर सम्मान को, अगर एक भी आलोचक मिल गया हमारा, क्योंकि हमारे सम्मान को गाली लगेगी ना। जी बिल्कुल। वो कैसे आदमी का सम्मान करेगा यार, जो साधनारत हो, संघर्षरत हो, जो मेहनत की हो, जो तो ऐसे कष्ट पा करके जिस आदमी ने संघर्ष किया हो, जिसके बच्चों ने भी किया हो, जिसकी घरवाली ने भी किया हो, ऐसे लोगों ने जो साधना करके इस कला का दर्शन किया हो, ऐसे लोगों को मैं सम्मान उनके घर जाके। रंग यात्रा सम्मान समारोह टीम की सदस्य रेणु उपाध्याय ने बताया कि ब्रज सम्मान यात्रा में संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 लोगों का सम्मान किया जाता है। आज 39वां सम्मान प्रदान किया गया है। हम ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जिनके कार्य से समाज, कला और साहित्य क्षेत्र में लोगों में चेतना प्राप्त हुई हो और साथ ही साथ समाज को सकारात्मकता भी मिलती ये हो। ब्रज सम्मान यात्रा जो है, इसका शुभारंभ 2005 से हुआ है और ये संस्था प्रति वर्ष 2 सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान करती है जिन्होंने साहित्य साधना, कला साधना, इस तरह की सेवाएं प्रदान की हों और 75 वर्ष पूर्ण करके ये सम्मान प्रदान किया जाता है। अब तक इस संस्था के द्वारा 38 सम्मान हो चुके थे। आज ये सम्मान जो समारोह हुआ वो 39वां सम्मान था और आगामी मई में हम यहीं आगरा में दूसरा एक और सम्मान लेकर हमारी ये ब्रज यात्रा सम्मान की टीम पुनः आगरा आगमन होगा मई में। इसका वो 40वां सम्मान होगा। जी, इसमें मैम साहित्यकारों को ही सम्मान होता है या कुछ और भी है? जी नहीं, साहित्यकार नहीं, इसमें कला, साहित्य और समाज सेवा, ये तीनों प्रकार के व्यक्तियों को सम्मानित करती है। मतलब समाज के लिए जिनका कोई योगदान रहा हो, जिन्होंने समाज को कुछ दिया हो, जिनके होने से समाज में चेतना मिलती हो, जागृति मिलती हो, कहीं कोई सकारात्मकता मिलती हो, ऐसे लोगों का सम्मान। रंग यात्रा सम्मान समारोह द्वारा सम्मान प्रदान करने से अभिभूत ख्याति लब्ध कवि और गीतकार रामेंद्र मोहन त्रिपाठी ने कहा कि सम्मान बहुत ही उम्दा हुआ और मौलिक रचनाओं के द्वारा मेरा सम्मान हुआ। ये एक अद्भुत संयोग बहुत था। अच्छा हुआ और इतना अच्छा हुआ हम तो अभिभूत हो गए और मौलिक रचनाकारों के द्वारा मेरा सम्मान हुआ, ये अद्भुत एक संयोग था। हमारे लोकेंद्र जी अपने पूरी टीम के साथ यहाँ आए, रंग यात्रा में हमें भी शामिल किया क्योंकि हम भी रंगबाज हैं तो हमें भी रंग में शामिल किया गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी टीम को जो मथुरा से पधारे हैं, मेरा मात्र सम्मान करने के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ और बड़े होने के नाते उन्हें आशीर्वाद भी देता हूँ। बड़े हों, यशस्वी हों और इसी तरीके के साहित्य के रंग कर्मियों के, साहित्य के सेवकों के सम्मान करते रहें। तो वहीं सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार रामेंद्र मोहन त्रिपाठी को मथुरा की टीम द्वारा ब्रज धरोहर सम्मान प्रदान करने और वैदिक रीति को सर्वोपरि मानकर मथुरा की आध्यात्मिक सुगंध को आगरा में महकाने के लिए गीतकार रामेंद्र मोहन त्रिपाठी के पुत्र, पुत्रियों और पुत्रवधू ने जमकर सराहा और अपने दिल के विचार साझा किए। आज उनका सम्मान मथुरा से आए जागृति कला संस्थान ने किया, हमें बहुत अच्छा लगा। पापा का सम्मान बहुत ही उसमें आए थे लोकेंद्र कौशिक जी, उनका ग्रुप था जो नाटक करते हैं, उन्होंने पापा का सम्मान किया। बहुत सारा उन्होंने बोला, सब लोगों ने बहुत कुछ बोला
और हमें पापा को हम सब भी सब चीज़ से गौरवान्वित हुए। और आज हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं अपने पिता के सम्मान के लिए, जो बहुत गौरव का क्षण है। यहाँ पर मथुरा के जागृति कला संगम के द्वारा यहाँ रामेंद्र त्रिपाठी जी का सम्मान किया गया है। वहाँ कुछ सम्मान समारोह में हम सब ने उसमें रामेंद्र त्रिपाठी जी की कुछ कविताएं और भी बहुत कवि यहाँ पे थे, जिनकी हमने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं यहाँ पे सुनी और उनके सम्मान को सराहनीय बनाया। आज हमारे पिताजी का जन्मदिन है। मैं और मेरी पत्नी मनीषा आपसे मुखातिब हैं। वैसे भी एक बहुत ही हमारे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का माहौल था। नॉर्मली हम लोग सब परिवार के लोग जुड़कर पिताजी का बर्थडे मनाते हैं और 84वां बर्थडे है। 84 के हो गए हैं पिताजी, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। ज़्यादा लोगों से नहीं लेकिन भावनाओं से ग्रैंड किया जाए जी। और हमें पता भी नहीं था वो क्या करेंगे, आकर कैसे होगा। तो उसकी इन्होंने लोकनाथ जी ने पूरी हमें बताया कि इतना कई सारे गिफ्ट्स होते हैं, पूरा धार्मिक तरीके से होता है। श्री कृष्ण जी की और राधा कृष्ण की पूरी छवि होती है इसमें। हम बहुत खुश थे। तो हमारे परिवार के लोग और मथुरा से आए लोग और आगरा के कुछ हमारे परिवार के और भी मित्रगण और सब पापा के दोस्त लोग यहाँ आए और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और हम सब ने एंजॉय किया। ये जो प्रोग्राम था काफ़ी अच्छा था। पापा को आकर के सम्मानित किए और इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है जो बहुत अच्छा लगा कि जो मतलब जो नई जनरेशन है उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। पापा को सम्मान मिला, उसकी कोई न कोई ख़ास वजह होगी जी। उस ख़ास वजह को लोगों ने जाना, बहुत लोग उससे परिचित भी हैं और बहुत लोगों ने उसको, नए लोगों ने उसको जाना और हम उन्हीं की तरीके से वो हमारे एक प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्हीं के सन्मार्ग पे चलें हम और इस तरीके का सम्मान ग्रहण करें युवा पीढ़ी जो नई है।